तीसरा जो स्कैम है यहाँ पर वो आपको लगभग हर रोज़ फेस करना पड़ेगा, जो कि ये यहाँ के लोग करते हैं टूरिस्ट के साथ। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और अभी मैं हूँ इजिप्ट के खूबसूरत शहर लक्सोर में। और यहाँ पे मेरे को लगभग 9 दिन हो चुके हैं इजिप्ट में। मैंने काफ़ी सारे स्कैम्स देखे हैं और उन स्कैम्स में फंसा भी हूँ मैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इजिप्ट में होने वाले स्कैम्स के बारे में और कैसे आप उनमें से कुछ स्कैम से बच सकते हो, और कुछ से तो आप बच ही नहीं सकते चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। लेकिन उससे पहले मैं हॉस्टल में से चेकआउट कर दूँ, क्योंकि आज लक्सोर में मेरा लास्ट दिन है। आज रात की बस लेके मैं जा रहा हूँ कायरो, तो अभी बुक करवाने जाने टिकट्स भी, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो फटाफट से पहले मैं चेकआउट करता हूँ यहाँ से और फिर करते हैं स्कैम्स के बारे में बात। और अभी जो मैंने अपना बड़ा वाला बैग है वो हॉस्टल की कॉमन एरिया में रख दिया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो कि अगर आपको जैसे लास्ट दिन है, आपको रात को या शाम को बस लेकर जाना है और आप पूरा दिन होटल नहीं लेना चाहते, तो आप इनके कॉमन एरिया में या फिर जो लिविंग रूम होता है वहाँ पे अपने बैग को रख सकते हो। कैमराज वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर, तो कोई चोरी का डर नहीं है। तो आपके इससे एक दिन के पैसे बच सकते हैं। तो मैंने भी यही किया, बस अपना लैपटॉप वाला बैग ले लिया है जिसमें कैमरा गियर्स है, और जो मेन बैग है वो मैंने रख दिया। वो मैं शाम को आके यहाँ से ले लूँगा और बस पकड़ के चला जाऊँगा कायरो। तो अब बात करते हैं स्कैम्स की। सबसे पहला स्कैम, आप जैसे ही एयरपोर्ट से उतरोगे, बाहर आओगे, एक्चुअली बाहर भी नहीं आओगे, एयरपोर्ट के अंदर ही आपको ना काफ़ी सारे लोग मिलेंगे ऐसे सूट बूट पहन के। तो वो क्या दावा करेंगे कि वो है इन टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर की टीम से और आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो वो आपको मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बेचने की कोशिश करेंगे, जैसे टैक्सी, होटल्स या फिर टूर्स पूरे के पूरे। तो आप उनको अवॉइड करना, क्योंकि वो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से नहीं होते हैं। वो पर्सनल कोई मतलब अपने ही ऐसी बंदे होते हैं यहाँ के लोकल के जो टूरिस्ट से मतलब ज़्यादा पैसे हड़पने की कोशिश करते हैं। तो उनको थोड़ा सा आप इग्नोर करना। ये कह देना आपकी बाहर आपका फ्रेंड वेट कर रहा है, इजिप्शियन फ्रेंड, तो वो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। अगर आप ये कहोगे ना कि कोई वेट नहीं कर रहा, तो भाई साहब वो आपके इतना तगड़ा पीछे पड़ जाएंगे और आपको बोलते रहेंगे ये कर लो, टैक्सी ले लो। वो ना आपको डराएंगे कि एयरपोर्ट से सिटी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि बसेज नहीं चलती, ना ऊबर चलती, ना ओला चलती है। वो ऐसा कहेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। और वो कहते इसलिए ताकि आप उनकी टैक्सी यूज़ करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, इजिप्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक से है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप पहली बार आ रहे हो इजिप्ट, तो एयरपोर्ट से सिटी तक आप एक ऊबर ले लो। टैक्सी भी मतलब टैक्सी बहुत पैसे ले लेगी आपसे। आप ऊबर ले सकते हो या फिर एक और सर्विस चलती है जिसका नाम है करीम। तो ये 2 सर्विस आप यूज़ कर सकते हो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक जाने के लिए। मैंने ली थी ऊबर, वो आप मेरी सेकंड वीडियो में देख सकते हो कितने की थी, क्या पूरा मैंने पैसे वैसे दिए थे। लेकिन उन लोगों को आप अवॉइड करना। बसेस भी है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर वही है ना, लोकल्स को इंग्लिश नहीं आती तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ जाना है, रूट वगैरह के बारे में। लेकिन जब आपके 5-6 दिन हो जाए इजिप्ट में, तब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन आते ही मेरे हिसाब से आप मत करना, टैक्सी ले लेना, बेटर रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे गन्ने का जूस पी रहा हूँ। ये इतना बड़ा गिलास है, 5 इजिप्शियन पाउंड यानी कि 2320 रुपये का। तो पीते हैं, फिर जाता हूँ मैं यहाँ से गो बस के ऑफिस में। गो बस यहाँ पे एक सर्विस चलती है, तो मुझे यहाँ से जाना है कायरो, जो कि क्या इजिप्ट की कैपिटल। तो बुकिंग करनी है मुझे टिकट्स की। फटाफट से पी कर निकलता हूँ यहाँ से। तो यार अभी मैं लक्सोर के रेलवे स्टेशन पे आया था। मैंने सोचा कि रात को बस लेनी है, उससे अच्छा मैं ट्रेन देखता हूँ, क्योंकि ट्रेन का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा इजिप्ट की। तो मैंने सोचा एक बार टाइमिंग वाइमिंग देख लूँ, टिकट्स मिल जाए। वैसे तो मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे टिकट मिलती ही नहीं आसानी से, और इनकी वेबसाइट तो वैसे ही नहीं चलती भाई साहब। तो मैंने यहाँ पे जो टिकट काउंटर होते हैं वहाँ पर जाके पता किया, तो एक ट्रेन थी यहाँ से 12:40 पे चलेगी दोपहर के, और लक्सोर पहुँचा देगी लगभग 7 साढ़े 7 बजे शाम को। मतलब वही 7-8 घंटे ले रही है। तो मैंने सोचा यार दिन में मैं भटकूँगा इधर उधर, वैसे ही मैं कहीं घूमने तो जा नहीं रहा हूँ, तो उससे अच्छा मैं फिर चला ही जाता हूँ। तो मैंने टिकट ले ली है, और ये एक्चुअली काफ़ी सस्ती पड़ी है। सेकंड एसी टिकट है ये, और ये मुझे पड़ी 115 इजिप्शियन पाउंड की। और अगर मैं बस लेता यहाँ से तो वो थी अराउंड 225 या 230 इजिप्शियन पाउंड। तो 115 मतलब मेरे हाफ ही पड़ गए, और ट्रेन का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। सेकंड एसी है, और सोने वाली सीट्स नहीं है, ये बैठने वाली सीट्स है। तो यार ठीक है, दिन में जा रहा हूँ, बैठ के आराम से चला जाऊँगा, और पैसे भी काफ़ी बच गए। और 115 इजिप्शियन पाउंड का मतलब है कितने, 550 रुपये के आसपास हो गए। तो ठीक है यार, पैसे भी बच गए हाफ, और ट्रेन का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और टिकट कुछ इस तरह की दिखती है, ये देखो। और इसमें काफ़ी चीज़ें अरेबिक में भी है, काफ़ी इंग्लिश में भी है, मतलब दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगा। और इसमें प्लेटफॉर्म नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। उन्होंने बता दिया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। तो 12:40 की ट्रेन है, अभी 11 बजे है, 1 घंटा 40 मिनट पड़े हैं, आराम से जाऊँगा।
यस ओह। और अभी एक और दफ़ा मुझे यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया और ये मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है इजिप्ट में। असल में उनको दिक्कत है कैमरा से, मतलब दिक्कत उनको इजिप्शियन लोगों से है। और इंडियंस और इजिप्शियन जो है ना वो थोड़े थोड़े शक्ल से ना सेम लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई इजिप्शियन ही वीडियोस बना रहा है आसपास की। लेकिन फिर वो आते हैं हमसे पूछते हैं कि कौन सी नेशनैलिटी है तुम्हारी। मैं बोलता हूँ कि इंडियन हूँ, टूरिस्ट हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ वैसे ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए और यूट्यूब के लिए। तो फिर वो पासपोर्ट मांगते हैं, पासपोर्ट दिखा दिया और फिर उन्होंने कहा वेलकम टू इजिप्ट। तो यही हुआ है तीनों बार मेरे साथ। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है पूरी, वो आपको ऊपर कार्ड में दिख जाएगी। तो तीसरी बार पुलिस से पकड़े जाने का एक्सपीरियंस है इजिप्ट में, लेकिन कोई नहीं यार, ठीक है। उप्स, मैं तो भूल ही गया था कि स्कैम्स के ऊपर वीडियो बना रहा था। तो यहाँ का सेकंड स्कैम है, वो करते हैं आपके हॉस्टल, गेस्ट हाउस, अपार्टमेंट या फिर होटल वाले। और अभी मैं फ़िलहाल यहाँ के टांगा पे बैठा हूँ, जो कि ये घोड़ा गाड़ी कह सकते हो। तो मैंने सोचा लास्ट डे लग्जोर में ट्राई कर लेते हैं। अभी मैं करेंसी एक्सचेंज करवाने गया था, लेकिन सारे करेंसी एक्सचेंज वाली दुकानें बंद थी। तो यहाँ से मैंने अपने हॉस्टल तक का टांगा लिया। 5 इजिप्शियन पाउंड 10 बोल रहे थे, लेकिन 5 में मान गए। और फिर वहाँ से बैग उठा के जाऊँगा रेलवे स्टेशन सीधा। तो स्कैम ये है कि इजिप्ट के जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी फॉरेनर यहाँ की किसी भी प्रॉपर्टी में ठहरता है तो उसको यहाँ की करेंसी नहीं देनी है, वहाँ पर अपनी फ़ॉरेन करेंसी देनी है, यानी कि US डॉलर्स देने हैं। तो जैसे मान लो मैंने कोई हॉस्टल बुक किया है $10 का या फिर $9.5 का, अगर मैं उनको $50 का नोट देता हूँ या फिर $100 का नोट देता हूँ, तो वो जो मुझे बचे हुए पैसे देंगे वो देंगे इजिप्शियन करेंसी में। और जो वो एक्सचेंज रेट देते हैं, इतना बेकार एक्सचेंज रेट देते हैं ना, तो मेरे हिसाब से आप ये करो कि इंडिया से जब आप डॉलर्स कैरी करो तो छोटे छोटे नोट लो, यानी कि 10 का, 20 का, 50 का, ताकि जब आप हॉस्टल के लिए पे करो तो आप एग्जैक्ट मनी पे कर पाओ। मैंने ये गलती करी कि मैं इंडिया से $100 के नोट्स ले आया और यहाँ पर मुझे पहले दिन दिक्कत हुई। फिर करेंसी जो मेरे को रिटर्न मिला वो बहुत गंदा रेट मिला। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि अगर आप मेरी तरह जैसे ले आते हो $100 के, तो आप किसी भी बैंक में या करेंसी एक्सचेंज में जा सकते हो और वहाँ से छुट्टे ले सकते हो। जैसे कि $100 का नोट देके 10-10 के नोट ले सकते हो, 20-20 के नोट ले सकते हो डॉलर्स के। तो ये आपको आसानी रहेगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, वरना आपके बहुत पैसे जो है वो करेंसी एक्सचेंज लॉस में चले जाएंगे। मतलब आपको काफ़ी गंदा रेट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी मेरे पास इजिप्शियन करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, टांगे वाले को देने के लिए भी नहीं थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास $10 का एक नोट पड़ा है, अपने हॉस्टल के जो रिसेप्शन पे बैठते हैं उनको $10 का नोट देकर 160 इजिप्शियन पाउंड ले लूँ, ताकि मेरे रास्ते में भी थोड़े काम आ जाए कायरो तक। फिर वहाँ पे मैं चेंज करवा ही लूँगा। तो ले लिया चेंज मैंने अपने हॉस्टल से, वही 160 इजिप्शियन पाउंड मिले हैं $100 में। तो ये 5 इजिप्शियन पाउंड का नोट ले लिया है, दे आता हूँ टांगे वाले को फटाफट से। चलो जी, बैग चक लिया अपने हॉस्टल से। अब चलते हैं फटाफट से रेलवे स्टेशन। 12 बजने में 10 मिनट है। मैंने सोचा आधा घंटा पहले चला जाता हूँ, कहीं अंदर प्लेटफॉर्म वगैरह ढूंढने में दिक्कत हो। तो चलो जी, कायरो के लिए हम ट्रेन पकड़ते हैं चुप 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 चुप। सब स्टेशन के अंदर ये छोटी बोतल 10 पाउंड की, बाहर है 3 पाउंड की। वो इंडिया वाला हाल है, लूट रखा है स्टेशनों के अंदर। शुक्रान का शुक्रान, लूट रहे एक तो ऊपर से शुक्रान बोलो जी। प्लेटफॉर्म 1 Yes, ticket.
Yes. 12:40 शुक्रिया। लो जी आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और अभी टाइम है, अभी बजे 12:10, तो लगभग 30 मिनट है। बैठता हूँ और बताता हूँ तीसरे स्कैम के बारे में। तो अभी मैं बैठ गया था प्लेटफॉर्म पे, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी थी तो उन्होंने मेरी टिकट मांगी, तो उन्होंने कहा यही ट्रेन है। तो जा रहा हूँ मैं ट्रेन के अंदर, अब बताया तो यही है। एक्सक्यूज मी, Car number 9, seat number 2. This is the Saturday, another car. Yes. एक्सक्यूज मी। कार नंबर 9 है मेरी और सीट नंबर है 2, तो अगले डब्बे में है वो। एक्सक्यूज मी। ट्रेन का भी दूंगा आपको टूर अच्छे से, एक बार बैठ जाओ। दिस इज कार नंबर 9। Number 9. 9 सीट नंबर 2। Number 2. 2 या هناك أول عربية. أول العربية. शुक्रिया शुक्रिया। اليمين أو الشمال؟ اليسار أو اليسار؟ أول أيمن. शुक्रिया। أول ستايل. या यूट्यूब इंडिया या हिंद या शुक्रिया। सही है, ट्रेन तो काफ़ी ठंडी हुई, बढ़िया मस्त है। सीट नंबर 2 है मेरी। عايز كرسي كام؟ 2 هتكون واحدة؟ ايوه تمام تمام يا باشا. صورة تمام؟ تصوير تمام؟ शुक्रिया शुक्रिया। فترة كده. 1 2 2 2 2 معك 1 1 2 2 بس انت بس واحد بس 1 1 शुक्रिया। तो जो सीट मिल गई है अपनी, ये है विंडो सीट नहीं मिली, पर देखता हूँ कोई आएगा तो उससे विंडो ले लूँगा। और ट्रेन का टूर देता हूँ थोड़ी देर में। अभी तो 12:20 हुआ है, 20-25 मिनट में चलेगी ये ट्रेन। तीसरा जो स्कैम है यहाँ पर, वो आपको लगभग हर रोज़ फेस करना पड़ेगा, जो कि ये यहाँ के लोग करते हैं टूरिस्ट के साथ। तो जैसे ही वो टूरिस्ट को देखते हैं, कुछ भी चीज़ हो उसका प्राइस कर देते हैं 3 से 4 गुना ज़्यादा। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मेरे साथ ये हुआ था, रोल या फिर सैंडविच खाने गया था, तो 20 पाउंड का था। मेरे को पता था 20 पाउंड का ये, क्योंकि मैं जब कायरो आया था मैंने 20 पाउंड का खाया था। लेकिन यहाँ लग्जोर में उस बंदे ने बोला सीधा 100 पाउंड, मतलब एक सैंडविच 100 पाउंड। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं ही तो गाँव से और खेतों से उठ के आया हूं, तो तुझे 100 पाउंड दूंगा। तो इस स्कैम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उनका मेन्यू चेक करो। अब मेन्यू कई रेस्टोरेंट्स में यहाँ पर अरेबिक में होता है, इंग्लिश में नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। तो देखो, ये है मेरा फ़ोन और इसमें है गूगल लेंस। तो यहाँ पर आप जाओगे तो ये किसी भी लैंग्वेज को इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक। जैसे देखो, यहाँ पर ये अरेबिक में लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश में भी है। तो अगर मैं इसके ऊपर इसको ले जाऊँगा और सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखो इसने इसको चेंज करके दिखा दिया है इमरजेंसी विंडो। तो गूगल लेंस के इस एप्लीकेशन की मदद से, इसकी शायद से एक अलग भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये मेरे कैमरा में इनबिल्ट है। मेरा फ़ोन है OnePlus 6, तो इससे आप किसी भी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो जितना प्राइस उस मेन्यू में लिखा हुआ है उतना ही आप पे करो, या फिर आप चलने लग जाओ आगे। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही मांगा जा रहा है तो वो आपको बुला के कम पैसे कर देंगे। जैसे मेरे केस में हुआ, वो मेरे से मांग रहा था 100 इजिप्शियन पाउंड, लेकिन जब मैं जाने लगा तो एंड में आके उन्होंने 20 इजिप्शियन पाउंड का मुझे सैंडविच दे दिया। तो इस चीज़ में आप बच सकते हो और काफ़ी पैसे बचा सकते हो डेली लाइफ में अपने। हाँ जी, तो ट्रेन जो है चल पड़ी है और एग्जैक्ट 12:40 का टाइम था और 12:40 पे चल दी थी। तो इंडिया में तो ऐसा कभी नहीं होता, पहली बात 12:40 पे आती नहीं ट्रेन इंडिया होता तो, लेकिन यहाँ पे टाइम से पहले आई हुई थी और टाइम पर चल चुकी है। ट्रेन को चले लगभग 1 घंटा हो चुका है, 1:50 हो रहे हैं। और अब मैं आपको देता हूँ इस ट्रेन के डब्बे का टूर। और मैं बता दूँ पहले, ये है सेकंड AC। इसमें 2 क्लासेस होती है, फर्स्ट AC एंड सेकंड AC।
फर्स्ट एसी फुल थी, उसकी टिकट थी 220 इजिप्शियन पाउंड, और ये है सेकंड एसी, इसमें टिकट मिल गई थी इसलिए मैंने यही ले ली 115 इजिप्शियन पाउंड। चलो फटाफट से टूर देता हूँ आपको ट्रेन का। तो ये एक सेकंड एसी के ट्रेन के डब्बे का अपार्टमेंट है, और ऊपर देख सकते हो आप एसी लगे हुए, एसी वेंट्स, काफ़ी सही है टेम्परेचर, मतलब ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, जितना चाहिए उतना ही है। ये लाइट्स लगी हुई है पूरी, अभी तो दिन हो रहा है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे है ये बैग रखने के लिए, जैसे अपने बसेस में होता है और प्लेन में भी होता है, लेकिन उसमें ढक्कन होता है, इसमें ढक्कन नहीं है, तो ये मैंने अपना बैग रख दिया। और ये कुछ विंडोज़ है और सीट्स है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, अभी मैं बताता हूँ सीट्स के बारे में, लेकिन पहले टॉयलेट देख लिया जाए क्योंकि मेरे लिए तो टॉयलेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस साइड नहीं थे, दूसरी साइड है जहाँ। तो ये है यहाँ का बाथरूम, देख सकते हो आप, साफ सही लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है यार, साफ ही है वॉशरूम भी काफ़ी। तो सीट जो है वो पीछे डिक्लाइन हो जाती है, यहाँ पे मेरे हाथ के नीचे ही एक बटन लगा हुआ है, तो इस बटन को दबा के मैं सीट को पीछे कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और यही सेम बटन दबा के मैं सीट को आगे कर सकता हूँ। तो अगर आपको बैठना है तो आप आराम से बैठ सकते हो, अगर आपको लेटना है आराम से आप लेट नहीं सकते हो, मतलब प्रॉपर लेट नहीं सकते, लेकिन काफ़ी सही है। और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, थोड़ी सी पुरानी है लेकिन कंफर्टेबल है, उतना ही चाहिए। और इसके अलावा ये फुट रेस्ट लगे हुए हैं, यहाँ पर आप आराम से पैर रख सकते हो, और ये बटन है, इससे आप इसको नीचे भी कर सकते हो, ये देखो, और यही बटन दबा के आप इसको ऊपर भी ला सकते हो, तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आराम से पैर रख सकते हो। सीट के आगे यहाँ पे बकेट बनी हुई है रखने के लिए, लेकिन ये वाली टूटी है, ये जैसे कि मैंने बताया थोड़ी पुरानी सीट्स है, और ये आप प्लेन की तरह ही इस तरह से यूं कर लेते हो, ताकि कुछ खाना हो आप इस पे आराम से खा सकते हो, या लैपटॉप रख के काम भी कर सकते हो। तो काफ़ी सही है यार ट्रेन मेरे हिसाब से। तो इसके अलावा ये विंडोज़ है, यहाँ पर देख सकते हो हैंडल लगा हुआ है, इससे आप ये जो है क्या कहते हैं इसे, शेडर्स, इनको ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे अभी मैं पूरा नीचे कर रहा हूँ इसको घुमा के, ये देखो ये नीचे हो गया, और अगर मैं ऊपर करना चाहता हूँ तो इसको ऊपर घुमाऊँगा, मतलब उल्टा घुमाऊँगा तो ये ऊपर हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो सही है यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंडिया के मुकाबले तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी ट्रेन है। और बाहर के जो नज़ारे हैं ना, वो तो भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे मैं हरियाणा में से जा रहा हूँ किसी ट्रेन में। हरियाणा में भी सेम ही नज़ारे आते हैं जब मैं बहादुरगढ़ से पंजाब जाता हूँ। तो सही है यार, मज़ा आ रहा है, बस से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। टॉयलेट्स भी साफ़ है, अगर ज़रूरत पड़ी जो टॉयलेट की काम हो जाएगा। मैंने एक गलती कर दी थी कि मैं कुछ भी खाने का लेकर नहीं आया, और अब मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो यहाँ पे ट्रेन के अंदर ही ये कुछ कार्ड जैसे अपने जैसे इंडियन रेलवेज में आते हैं, तो एक मैंने ये लिया, इसमें 3 बंद के अंदर कुछ तो डला, और एक चिप्स का पैकेट है, और पीछे भी कुछ है 2-3 चीज़ें, और एक लिया मैंने इसके अलावा कोक। तो टोटल जो मुझे पड़ा है 50 इजिप्शियन पाउंड, यानी कि अराउंड 220 रुपये के आसपास हो गया। तो ठीक है यार, अब भूख लग रही है, खाना तो बनता ही है। आज मैंने चीज़ें बेचने का एक नया तरीका देखा ट्रेन में। एक बंदा आया चॉकलेट का पूरा बॉक्स लेके, इस तरह की 3 चॉकलेट थी, और सबकी गोदी में 3-3 पैकेट रख के चला गया। मेरे को लगा भाई ये ट्रेन की टिकट ली है इसलिए फ्री मिल रहा होगा उसके साथ, लेकिन जो मेरे साथ में ये भाई साहब बैठे थे इन्होंने बताया कि ये फ्री नहीं है। अभी वही बंदा वापस आएगा और आपसे पूछेगा आपको ये 3 चॉकलेट्स चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए 5 इजिप्शियन पाउंड दे दो, यानी कि 20-22 रुपये, और अगर आपको नहीं चाहिए तो वो चॉकलेट वापस दे दो। तो इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि पहले सामान दे जाते हैं और फिर आगे जाके वापस आते हैं और फिर पैसे लेते हैं या फिर चॉकलेट वापस लेते हैं। तो कुछ अलग एक्सपीरियंस था।
और ठंड भाई साहब अभी भी बहुत खतरनाक लग रही है, लगभग 1.5 घंटा पड़ा है अभी भी पहुंचने में कायरो। तो भाई अभी हो रहे हैं रात के 7:50 और यहाँ पे मैंने एक लोकल से ही पता किया ट्रेन में, वो बता रहे हैं ये ट्रेन कायरो पहुँचती है रात को 10 बजे। तो मेरे ख्याल से मैंने ही लग्जोर में गलत टाइम देख लिया कि 8 बजे पहुँचती है। तो अभी तो यार भाई साहब 2 घंटे से भी ज़्यादा पड़े हैं। और पता नहीं है ट्रेन वालों को लग रहा है पागल हो गए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना इस डब्बे में, हद से ज़्यादा। मतलब जब मैं चढ़ा था उस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन उसके 1 घंटे बाद इतना तगड़ा इन्होंने ठंडी कर दी ना, काँप रहा हूँ मैं बुरी तरह से, इतनी ठंड है, हद हो गई। मतलब किसी तरह से मैंने निकाल दिया बस 7-8 घंटे इतनी ठंड में। एक तो पहले ही हाफ टी शर्ट पहन रखी है, ऊपर से इतना ठंडा कर रखा है। बस गर्म होता है जब कोई स्टेशन आता है, वहाँ पे रुकती है ट्रेन तो गर्म हो जाता है डब्बा थोड़ा बहुत, लेकिन भाई साहब इतनी बुरी ठंड कर रखी है ना, हद हो गई। लो जी पहुंच गया हूं मैं कायरो के स्टेशन पे, और जो ट्रेन थी वो लगभग 30 मिनट लेट है, 10:30 हो रहे अभी रात के। पहुंचाना था ट्रेन को यहाँ पर 10 बजे। तो कोई नहीं यार, अब यहाँ से फटाफट से ऊबर पकड़ता हूँ और अपने हॉस्टल चलता हूँ। ट्रेन का एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, बस से ज़्यादा अच्छा था, सीट्स कंफर्टेबल थी, रिक्लाइन हो जाती थी, लेग स्पेस ज़्यादा अच्छा था, टॉयलेट साफ़ थे और एक से ज़्यादा थे। इसके अलावा ठंडी ज़्यादा हो रखी थी, ये प्रॉब्लम है, और टाइम भी ज़्यादा लिया ट्रेन ने एज़ कम्पेयर टू बस। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा है ट्रेन का कि आप उठ के कहीं भी जा सकते हो। मतलब बस में आपको एक ही जगह पे टिक के बैठना रहना पड़ता है सीट पे, लेकिन ट्रेन में आपके पास काफ़ी जगह होती है मटकने की इधर उधर। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। टिकट भी सस्ती है ट्रेन की, लेकिन टाइम और एसी मेरे को बहुत बेकार लगा भाई साहब, इतनी ठंड कर रखी थी। चलो मैं फटाफट से हॉस्टल चलता हूँ और आपको वहीं मिलता हूँ फिर। लो भाई मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल, जो है हेरिटेज हॉस्टल कायरो। इसकी वीडियो मैंने अपने पहले दूसरे वीडियोस में बनाई है अच्छी तरह से, क्योंकि मैं पहले भी यहीं ठहरा था जब मैं कायरो आया था। और स्टेशन से यहाँ पे आने तक के लिए मैंने ऊबर ली 20 इजिप्शियन पाउंड, यानी कि 92-93 रुपीज़ की। और अभी मैंने पास्ता बनाया जो मैं इंडिया से पैकेट लेकर आया था। फटाफट से पास्ता मैं खा लेता हूँ, भूख लगी है बहुत तेज़। और लास्ट स्कैम के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या यहाँ का चौथा स्कैम, वो है यहाँ के लोगों का सच बोलकर मुकर जाना। तो होता क्या, जैसे आप कोई टांगा लोगे या टैक्सी लोगे और आप उनसे कहोगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कितने पैसे लोगे, वो कहेंगे 40 इजिप्शियन पाउंड। तो आप कहोगे 40 नहीं 30 ले लो, तो वो कहेंगे ओके ओके कम कम। तो वो आप बैठ जाओगे, जब आप उस जगह पे जाके उतरोगे तो वो कहेंगे आपसे 40, लेकिन आप कहोगे आपने 30 कहा था, लेकिन वो मुकर जाएंगे और ऐसे एक्ट करने लगेंगे कि उन्होंने सुना ही नहीं था आपने 30 कहा है। तो ये स्कैम मेरे साथ 2 बार हो चुका है, लेकिन मैं फंसा नहीं इनमें, क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करता हूँ चढ़ने से पहले और बैठने से पहले। तो आप अगर रिकॉर्डिंग नहीं करते तो आप उनको 4 बार कंफर्म करो कि 30 ही दूंगा, 30 ही दूंगा, 30 ही दूंगा, तब जाके वो मानते हैं, वरना आपसे 40 निकलवा लेंगे। तो ये थे कुछ 4 स्कैम। यहाँ पे और भी स्कैम है, लेकिन मैंने यही नोटिस करे अपने 11 दिन की ट्रिप में। और कल मेरा लास्ट डे है इजिप्ट में, मेरी फ़्लाइट है यहाँ से इंडिया की वापसी कल रात की। तो कल वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रॉपर कि कितना मेरा खर्चा हुआ है लास्ट 11 दिन का, और आप कितने में ये ट्रिप कर सकते हो। तो वीडियो मिस मत करना। और आज की वीडियो का खर्चा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन हर वीडियो का चेक करा करो, पूरा रिटर्न में आपको डिटेल खर्चा देता हूँ। तो चलो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, बहुत तेज नींद आ रही है, पास्ता खाता हूँ और बाय।